बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनाज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये देखें, हमारे कपड़े पर डिज़ाइन ट्रेस है और डिज़ाइन जो ट्रेस है वो सिंपल फूल और हल्की से 2 फूलों का पर मुश्तमिल है। अच्छा, और अब जिसको हम बना रहे हैं ना, वो खाली 2 डंडियाँ और जो ये 2 डंडियाँ हैं, देखें, एक इस साइड पर है और एक इस साइड पर है। जो डंडियाँ मैं बना रही हूँ ग्रीन से और डबल धागे से, और टाँका मेरा कांच टाँका है। टाँके भी लेने शुरू कर दिए थे। अच्छा, कांच टाँके से बनाने का मकसद बताऊँ क्या है? हम जो सिंपल टाँका बनाते हैं ना, वो थोड़ा सा पतला हो जाता है और पतला होने के साथ साथ फिर उसमें इतनी खूबसूरती नहीं रहती जितनी ये कांच टाँके में है। इसलिए कि कांच टाँके में खाली टाँके की मदद से बना रहे हैं, सिर्फ हम उसी पे वर्किंग कर रहे हैं। काम था वो पूरा हो गया। अब हम सिंपल टाँके से जो लीफ के दरमियान छोटी छोटी सी टहनियाँ हैं, वो टहनियों को हम सिंपल टाँके की मदद से बना। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इतने छोटे स्पेस के लिए बहुत ज़्यादा हम टाँके लें, तो हम छोटे टाँके भी इसमें ले सकते हैं। अब हम ये भी देखें, धागा तोड़े बगैर यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के साथ ही अब ये देखें, हमने बीच की टहनी बनानी शुरू की जिसके साथ लीव भी हैं। हमारी एक टहनी कंप्लीट हो गई है और अब इस ट्रेस में जितनी भी टहनियाँ हैं वो हम इसी धागे की मदद से और इसी टाँके की मदद से मुकम्मल करेंगे अपने काम को। समझ में आ गया तो फिर हम क्या करते हैं, हम बैठ के काम करते हैं। ये देखें, अब हम धागा तोड़े बगैर इसमें आ गए। ये देखें, हमारी ग्रीन वर्क हो गया और ग्रीन वर्क होने के बाद अब मैं अपनी कुछ लीवें किस धागे से बना रही हूँ, ये अब आप बताओ मुझे। किससे? येलो से? ओके। अपनी कुछ लीवें ग्रीन से बनाएंगे और कुछ लीवें अब हम येलो से बना रहे हैं। और येलो से बनाने के साथ बिल्कुल हमने वही अंदाज़े इख्तियार किया हुआ है जो हमने ग्रीन लीफ के लिए किया था। क्या कहा? मतलब ये कि हमने पहले लीफ के बिल्कुल मिड से लाइन ड्रॉ की और लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर एक फंदा हम लेफ़्ट की तरफ से ले रहे हैं और एक राइट की तरफ से ले रहे हैं और इस तरीके से हमारे बोथ साइड बन रहा है। देखें, अब हमारी ये लीफ बन गई है। इस पे आए और देखें, हमने धागा नहीं तोड़ा अपना, और धागा ना तोड़ते हुए अब ये देखें, सबसे पहले बीच में हमने लाइन ड्रॉ की, अपना एक फंदा लेफ़्ट को लिया और एक राइट को लिया और इस तरह काम करते हुए हम अपनी दूसरी लीफ को भी मुकम्मल कर रहे हैं। ये देखें, अब देखें, अब हमने अपनी तीसरी लीफ शुरू की। अच्छा, एक बात का और आप ख्याल रखेंगे। हाँ, किस बात का? सवालात बड़े करते हैं आप लोग, जहनों में भी बड़े सवालात आते हैं। वो इस बात का कि देखें, आपके अड़ोसी पड़ोस में ग्रीन धागे बहुत हैं। जब वो ग्रीन धागे हैं तो उन धागों से अपना येलो कलर बचाएंगे, धागे मिक्स ना हो जाए। अब धागा नहीं तोड़ा मैंने और ऊपर निकला है, समझ में आ गया है। तो अब बैठ के काम झटपट करें। हम अपनी 4 लीव्स को ड्रॉ कर रहे हैं धागे की मदद से। अब यहाँ पे निकले,
आपको खुद खूबसूरत लगेगा येलो में ग्रीन। हालांकि येलो में रेड कलर बहुत ज़्यादा उठता है, लेकिन ये कि लीफ कलर में अभी तक कोई भी हमने लीफ कलर हमने रेड नहीं देखा अभी तक। हाँ, अगर हम चाहें तो हम बना सकते हैं, इसलिए कि मैंने कहा था अपनी अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपके को रेड कलर इसमें पसंद आ रहा है तो ज़रूर लगाइएगा। ये देखें, हमारा येलो और ग्रीन वर्क हो गया है। और अब हम जो फूल बना रहे हैं वो देखें। अब आप फ्लावर बनाया, अब एक इसके बीच में से आए। अब इसके बीच में से आने के बाद और इसी जगह पर हमने फिर धागा तोड़े हुए फूल की दूसरी पंखड़ी पे आए। और दूसरी पंखड़ी पे आने के बाद अब हम दूसरी पंखड़ी में देखें, सबसे पहले जहाँ से हमने धागा निकाला था वहीं पे हमने धागा अंदर करा, इसको इधर मजबूत करा। अच्छा, मजबूत करने के बाद अब हमने बीच में जो धागे के बीच में जगह है ना, वहीं पर हमने फिर सुई डाली। और सुई डालने के बाद फिर हमने इसी हिस्से से जहाँ से सुई निकाली थी वहीं पे हमने फिर थोड़ा सा ऊपर करके हमने इसको धागे को निकाला, इसको खींचा और खींच के अब हमने इसको पक्का करा। अब ये क्या है, ये हमारी डबल पंखड़ी बन गई। हमने बीच में से सुई निकाली, इसी जगह से हमने अंदर डाल के ऊपर निकाली, यहाँ पे हमने पक्की करी। अब जो बीच में गुंजाइश है उसमें से हमने फिर सुई निकाली और निकाल के फिर हमने उसी जगह से सुई निकाल डाली और डाल के फिर ऊपर हमने सुई निकाली, इसको पंखा पक्का किया। अब इसको हमने पका के फिर हमने ऐसे ही करा, पका किया। फिर बीच में गुंजाइश है, इसको बीच में से हमने निकाला। फिर अब हम उसी जगह पर हमने सुई डाली और जहाँ पे हमने पहले पक्का किया था वहीं से फिर सुई निकाली। देखिए, मैंने इसके लिए धागा इस्तेमाल किया हुआ है, धागा आप देख रहे होंगे कलर का। फिर और अब भी मैंने सिंगल धागा इस्तेमाल करा है, डबल धागा नहीं है मेरा। टाँका मेरा कांच टाँका देखते होंगे आप। अब आपकी समझ में आ गए हैं कि हमने एक पत्ती के ऊपर ही दूसरी पत्ती का शेप बना दिया। दोनों को मुख्तलिफ कलर से बनाया है हमने डबल करा है और ये हम सिंगल बना रहे हैं। को पक्का करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि जो डंडी होगी ना वो खूबसूरत नज़र आए। सारा काम मुकम्मल हो गया। अब हम ये बीच का बना रहे हैं और बीच का बना रहे हैं हमने सुई निकाली और सुई निकालने के बाद फिर हमने यहाँ से अपनी सुई को करा और यहाँ पे निकाला। अब यहाँ से निकालने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सुई को इस तरीके से पकड़ें और जो धागा पहले निकाल लिया अभी निकाला है उसको यूँ करके सुई में बट लिया। और बटने के बाद ये देखें, अब हमने इसको यहाँ पर हमने थोड़ा सा गुलाई में घुमा लें और घुमाने के बाद यहाँ पर हम अपने कपड़े में सुई डाली। और सुई डालने का मकसद ये था कि इसको हमने पक्का कर लेना है अपने। ये देखें, हो गया। अब हमने इसको भी ऐसे ही करना है। फिर एक फंदा पे लेना है, ये यहाँ से सुई डाली और सुई डालने के बाद ये देखें, अब हमने इसको सुई में बटना शुरू कर दिया। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे मजबूत कर दिया। अब हमारा ये फिल हो गया। अब फिल होने के बाद अब हमारा ये रहता है और इसको हम गोल गोल करके सुई में बटा। और सुई में बटने के बाद ये देखें, बहुत ज़्यादा नहीं बट रही, मैं 2 बार
ये देखें, हमने एक बना लिया, अब हम ये दूसरा बना रहे हैं। तो फिर दायरा हमारा बहुत छोटा सा मुन्ना सा है, इसलिए बहुत ज़्यादा बटिएगा नहीं। बीच में इसके जो हमने दो बनाए हैं उसके बिल्कुल बीच में अब हम तीसरा बना रहे हैं। हो गया मेरा काम तैयार। ये देखिए मेरा काम तैयार हो गया, और मेरा काम तैयार होने के साथ साथ खूबसूरत भी और कलरफुल भी लग रहा है। आपको पसंद आ रहा है तो ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी कीजिएगा। हाँ जनाब, मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, उनको बहुत थैंक्स। और सबसे बड़ी बात है कि आज मेरे चैनल को पूरा 1 साल हो गया है, तो आप लोग भी मुझे विश करेंगे। चलें, आप मुझे विश कर रहे हैं तो थैंक्स। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जब भी आप जो लोग नए आते हैं वो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करते हैं, और उसके बाद मेरी जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो को भी लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। उन सब का शुक्रिया। मेरे नए और पुराने दोस्तों को, पुराने साथियों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आज मेरे चैनल को पूरा पूरा 1 साल हो गया। चले जनाब, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।